नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से मची भीषण तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 11 सेना के जवानों सहित 70 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में आपदा राहत टीमों को लगाया गया है। धराली कस्बे में बादल फटने की वजह से बनी आपदा जैसी स्थिति शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बादल फटने और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण भटवाड़ी में उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पूरी तरह बह गया है। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर सड़क साफ करने का काम अभी चल रहा है। आर्मी, ITBP के जवान में रेस्क्यू में जुटे हैं, लेकिन गंगोत्री हाईवे रेस्क्यू में बाधा बना हुआ है। हर्षिल में राहत कार्यों को तेज करने के लिए सेना की टीमें, खोजी कुत्ते, ड्रोन और खुदाई करने वाली मशीनें भेजी गई है। ITBP और आर्मी के जवान धराली में बीच गांव में फंसे ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए वहां करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। अस्थायी पुलिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में करीब 200 लोग भी फंसे हैं। हर्षिल, धराली में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीमों द्वारा आपदा स्थल से 135 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। धराली के पास गंगोत्री की तरफ से लगभग 100 लोग तथा हर्षिल आर्मी गेट से नीचे की तरफ 35 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्या एवं पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी सरिता डोभाल द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र की निरंतर निगरानी और निरीक्षण किया जा रहा है। अतिरिक्त कार्यबल को आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजने की कवायद जारी है। लगातार हो रही बारिश और बिजली संचार की सुविधा न होने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के चलते आपदा प्रभावित क्षेत्र में मरीजों के उपचार के लिए 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है। इसमें 5 सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 4 आर्थो स्पेशलिस्ट और 2 फिजिशियन डॉक्टर्स शामिल हैं। NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने बताया, जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल और सुखी तोप में 2 जगहों पर अचानक बाढ़ आने की भी खबर है। हर्षिल में सेना के लगभग 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सुखी तोप में कोई हताहत नहीं हुआ है। ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे प्रभावित है, इसलिए आवाजाही बहुत धीमी है। कई जगहों पर सड़क जाम होने के कारण टीमों को मौके पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए टीमें देहरादून में तैयार हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने धराली बाजार, हर्षिल एवं आसपास के क्षेत्र में आपदा से हुई क्षति का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा भी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त की और उन्हें राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के चिनूक व Mi-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार स्थिति में हैं, ताकि आवश्यकतानुसार शीघ्रतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश सरकार राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक प्रभावित नागरिक तक सहायता पहुंचाने हेतु कटिबद्ध है। देहरादून में आपदा संचालन स्टेशन हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। बिजली का हो जाए सर। तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन DM और SP मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के 10 सीनियर अधिकारी और 3 SP रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी, इन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड
इत्यादि बनानी है, उसके लिए PWD डिपार्टमेंट के हमारे सचिव सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुँचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं, उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं, वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बुधवार को भूस्खलन से पौड़ी जनपद में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हैं। पौड़ी गढ़वाल के बुरासी गांव में बुधवार सुबह भारी भूस्खलन के कारण 2 महिलाओं की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई मवेशी भी भूस्खलन की चपेट में आकर मारे गए। तेज बारिश के चलते हुए इस हादसे से गांव में भारी नुकसान हुआ है और लोग दहशत में हैं। मृतकों की पहचान बिमला देवी पत्नी स्वर्गीय बलवंत सिंह भंडारी और आशा देवी पत्नी स्वर्गीय प्रेम सिंह नेगी के रूप में हुई है। हादसे के वक्त दोनों महिलाएं अपने घरों में थीं, तभी अचानक भारी मात्रा में मलबा घरों पर आ गिरा। मलबे में दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। भूस्खलन की चपेट में अमर सिंह का आवासीय भवन और गौशाला भी आ गई, जिसमें कई मवेशी मलबे में दबकर मर गए। इसके अलावा पास के सैजी गांव में बादल फटने से लोगों के खेत बह गए। इसके साथ ही कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हेलीसैना ब्लॉक के बांकुरा गांव में अचानक बाढ़ से 6 नेपाली प्रवासी मजदूरों के लापता होने की सूचना है। राहत दल मौके पर पहुंच चुका है और खोजबीन जारी है। जिलाधिकारी पौड़ी श्वेता एस भदौरिया ने जिले के प्रभावित बुरांसी गांव पहुंची। उन्होंने आपदा को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की और आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां कहीं भी ग्रामीणों को खतरे की आशंका हो, वहां लोगों को सुरक्षित एवं स्वच्छ स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कुछ के कारण हमारा पानी का कुआं भी दबा देता है और यहाँ पे इन्होंने कलमट होते हैं नीचे से पानी की जारी और इन्होंने नीचे से तो नाला बना दिया कौन से बंदा ये वो बेंजवाल जी थे और यहाँ का ठेकेदार था। यहाँ पे बेंजवाल जी कौन है? जेई थे उसको चेक कर लीजिए, इसका अलाइनमेंट वगैरह बहुत बार साहब रिपोर्ट कर दी। कहीं कोई लोग देख के आते चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये मकान सारे खतरे में आके सारे मकान जो पुरानी सर इस मकान में सामने हमारे पौड़ी जनपद में कल रात से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण काफ़ी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड्स भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक रैदुल गांव में काफ़ी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी। वहां हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गाँव है, वहाँ पर 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक की शव भी बरामद किया जा चुका है। तो उसमें भी हमारी प्रशासन की टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जो भी राहत के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ में जो थलीसेन तहसील का जो एक बाकुड़ा गांव है, वहाँ पे भी 5 नेपाली मूल के मजदूरों की बहने की अभी फिलहाल सूचना है। अभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इसके साथ में 2 घायलों को रिकवर कर लिया गया था और उनको अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।